Hello everyone, welcome back to my another video that is what. So आज का हमारा टॉपिक होगा इनहेरिटेंस. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा. नाउ इसे फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ एंड मैंने यहाँ पे roughwork.py करके एक फ़ाइल बनाई है जिसमें जो भी ओवरऑल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम होगा हम इसी के अंदर सारे के सारे एग्जीक्यूट करवाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट में यहाँ पे दे देता हूँ इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस मतलब आप जब भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है तो ऊप्स में जो कुछ चीज़ें लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें फ़िक्स हैं. इनके अलावा कोई और इसमें ऐड नहीं होती है. सो आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में. तो इनहेरिटेंस होता क्या है? लाइक इसे सिंपली वे में देखा जाए, इसे लाइक हिंदी में बोला जाता है जैसे लाइक विरासत में जो आपको कुछ चीज़ मिली होती है, इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस का हम अपने कोड्स में मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है, हम अपने कोड्स में क्यों यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम देखेंगे कि वाई वी यूज़ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस में आपके दो कॉन्सेप्ट आएंगे. पहला हैशटैग करता हूँ मैं फर्स्ट, कमेंट में लिखता हूँ मैं, जिसमें दो क्लासेस होती हैं. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी आपकी पेरेंट क्लास जिसे कि आप बेस क्लास भी बोलते हो. पेरेंट क्लास और बेस क्लास. एंड जो हमारा नेक्स्ट क्लास इसमें जो आती है वो हमारी होगी डिराइव्ड क्लास, या उसे और बोल देते हैं तो उसे चाइल्ड क्लास भी हम बोलते हैं. चाइल्ड क्लास मतलब इसके दो क्लासेस होंगी, पेरेंट क्लास जिसे बेस क्लास भी बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास और जिसे चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं. तो पेरेंट क्लास एंड डिराइव्ड क्लास ये क्या है और हम इसे इनहेरिटेंस में क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं? पेरेंट क्लास, डिराइव्ड क्लास, इनहेरिटेंस है लाइक आपका. अब एक नॉर्मली एग्जांपल हम देखा जाए तो फैमिली पे आते हैं. फैमिली पे अक्सर आपको बोला जाता है कि लाइक किसी को बोल देते हैं कि ये मतलब अपने पापा पे गया हुआ है या अपनी मम्मी पे गया हुआ है. लाइक इसकी शक्ल अपने पापा से मिलती है, इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ को छोड़ो, लाइक इसके कुछ काम हैं जो कि एग्जैक्टली इसके फादर से मैच होते हैं. सो इसी तरह इनहेरिटेंस में भी यही होता है. एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी. पेरेंट क्लास क्या होती है? पेरेंट क्लास आपको लेट्स सपोज आपके फादर या फादर मदर, जिन्हें हम नॉर्मली पेरेंट क्लास इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पेरेंट क्लास. सो पेरेंट क्लास. और चाइल्ड क्लास क्या होगी? चाइल्ड क्लास आप एक तरह से मान लीजिए आप खुद हो चाइल्ड क्लास, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी पेरेंट क्लास हो गई. तो पेरेंट क्लास क्या करती है या चाइल्ड क्लास क्या करती है? पेरेंट क्लास में हम अब प्रैक्टिकली इसे समझाया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा. क्लास बना लेता हूँ मैं सनी नाम से, और उसमें मैं एक क्लास का एट्रीब्यूट देता हूँ और कंपनी उससे मैं माइक्रोसॉफ्ट कर दूँगा. ओके. एंड नाउ हमने यहाँ पे, और मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, मैं इसमें एक फंक्शन बनाऊँगा डिटेल्स नाम से. सेल्फ आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे हम ऑब्वियसली. ना ये हमें प्रिंट आउट में क्या देगा, लाइक अभी के लिए मैं इसमें सिंपली कुछ भी लिख देता हूँ. मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग ही लिख देता हूँ, गुड मॉर्निंग. एंड नाउ अब हमारे पास एक क्लास है. अब दूसरी हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे. तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्या होता है? चाइल्ड क्लास में क्या होगा? चाइल्ड क्लास जो है, जो आपकी पेरेंट क्लास होगी, यहाँ पे दो क्लासेस बनाऊंगा मैं. चाइल्ड क्लास आपको बनानी है तो क्लास एक और कोई मैं अदर से कर देता हूँ, अदर. एंड नाउ इसमें हम जो हमारी मेन जो ऊपर क्लास थी उसे हम ऐड कर दे रहे हैं. अब इसमें मैं इसकी कंपनी को अलग कर देता हूँ. इसमें मैं लाइक गूगल को इसे दे देता हूँ, गूगल. नाउ नीचे इसमें भी हम एक और फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे जिसका हम क्या लिख देते हैं, मनी. एंड फिर से हम सेल्फ का यूज़ करेंगे
एंड उसके बाद नीचे प्रिंट के बाद हम कुछ और दे देते हैं, लाइक यहाँ पे गुड आफ्टरनून मैं कर दूँगा, गुड आफ्टरनून बैकस्लैश n, जो कि न्यू लाइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ऊपर भी कर देते हैं बैकस्लैश n। नाउ यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में किया क्या है, इसमें हमने ओवरऑल अपनी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हो पेरेंट क्लास बनी हुई है, चाइल्ड क्लास बनी हुई है, जिसे हम पेरेंट क्लास को बेस क्लास कहते हैं, और जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी जिसे डिराइव्ड क्लास भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक क्लास बनाई है मैंने सनी नाम से, उसमें उसके फंक्शंस मैंने दिए हैं, उसके एट्रीब्यूट्स मैंने दिए हुए हैं। देन उसके बाद एक और क्लास बनाई है अदर, बट उस अदर में हमने सनी को ऐड किया हुआ है, जो कि हमारी मेन पेरेंट क्लास थी। पेरेंट क्लास को हमने मतलब अदर में ऐड करवा दिया। तो उसके बाद अब ये हमारी अदर जो क्लास है, अब ये चाइल्ड क्लास बन गई है किसकी, सनी, जो कि पेरेंट क्लास है। मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अब भी आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ कुछ और ऐड करते हैं हम। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं सनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं राहुल ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, सनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उसके भी एट्रीब्यूट हमें देने पड़ेंगे, इंटेंस एट्रीब्यूट जिन्हें बोलते हैं हम, और नेम। यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ एक और डॉट एज 23 एंड डॉट नंबर 8219442051, यहाँ पे नंबर दिया मैंने। और उसके बाद जो हमारा ऊपर फंक्शन होगा, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके यहाँ पे द नेम ऑफ द यूज़र इज़ द नेम ऑफ द यूज़र, और यहाँ पे वेरिएबल्स को कॉल कर देंगे सेल्फ से डॉट नेम, और सॉरी यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बार बार फिर से लाइंस रिपीट नहीं करना चाहता मैं लिखने के लिए। मल्टीपल लाइंस में सब कुछ कर दूँगा। सो इसके बाद एज ऑफ, जिसकी भी एज हमें करनी है, लाइक यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, जो नेम होगा इज डॉट एज, एंड एज हमने कर दी है। नाउ नीचे हम आएंगे, नीचे नंबर जो वेरिएबल है उसे भी करना है, तो नंबर इज सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे नंबर इज, या नंबर ऑफ कर देता हूँ, और जिसका भी नंबर हमें यहाँ लेना है उसका नाम इज सेल्फ डॉट नंबर। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं चली हुई है फ़िलहाल, अभी सिर्फ एक फंक्शन है जिसमें उसकी फंक्शनैलिटी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और यहाँ पे सब कुछ हो गया है। और उसके बाद नीचे आके नीचे भी हम क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कुछ और बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और एमपी लिख देता हूँ, जो कि मैं अदर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और डॉट नेम में क्या कर दूँगा, शालिनी यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, और एज 33 कर दी मैंने, और एमपी डॉट फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट, तो ये चलो कुछ और चीज़ है, नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ, और 7865432564 सब कुछ यहाँ पे हो गया है। और यहाँ के फंक्शन को
चलो जो अदर में जो फंक्शन है मैं इसे हटा रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे आगे भी तो समझाना है आपको कि जो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है एग्जैक्टली हाउ दे वर्क। एंड अभी के लिए सब कुछ हटा दिया मैंने, और अब भी क्या करें। ओके, हमारा प्रोग्राम तैयार है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम में आप ऊपर से देखेंगे क्लास बनी हुई है ऐसा नहीं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक एट्रीब्यूट है जिसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है दोनों क्लासेस के लिए, जो कि कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है। और इसमें एक फंक्शन बनाया गया है डिटेल्स नाम में, जिसमें आपने एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके डिफरेंट वेरिएबल्स को कॉल किया हुआ है। एंड देन उसके बाद सनी क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है राहुल, एंड राहुल को उसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं लाइक नेम, एज, नंबर, दैट्स इट। सनी क्लास में ये सारा प्रोसीजर है ना। उसके बाद एक और क्लास बनाई गई है और अदर नाम से क्लास बनाई गई है, और उसको जो है पेरेंट क्लास जो कि सनी है, लाइक वो क्लास अब बन गई है हमारी चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास में भी एक बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को सेट किया गया है, सॉरी एट्रीब्यूट को सेट किया गया है, जो कि कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो अदर क्लास है उसे कंपनी ओवरऑल सभी एम्प्लॉयज़ के लिए गूगल को सेट किया गया है। और उसके बाद हमने अदर नाम से अदर जो हमारी यहाँ पे क्लास है उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया एक और EMP नाम से, और उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स इसे दिए गए हैं लाइक नेम, एज और नंबर, दैट्स इट। अभी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने दो क्लासेस जो कि मैंने आपको समझाना था कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, और कुछ नहीं था। बाकी सारा का सारा प्रोग्राम लिखने में टाइम गया है मेरा। नाउ अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। ओके, जैसा मैं बोल रहा था कि लाइक एग्जांपल दिया गया है आपके फादर, आपके जो पापा हैं, और आप खुद उनके बेटे हो। ओके, तो आपको मैक्सिमम टाइम लेट्स सपोज बोला गया हो या ना बोला गया हो, वैसे मुझे तो बोला गया था, बोला जाता है कि आपका जो फेस है आपके पापा पे गया हो, या आपके कुछ काम है एग्जैक्टली वो आपके पापा भी करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड है आप में। एवरीथिंग सब कुछ इंटर रिलेटेड नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ नहीं है, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप बहुत ही सिमिलर हो आपके पापा के, ये आपके बोला जाता है। दैट्स इट इनहेरिटेंस, उसे इनहेरिटेंस किया जाता है, क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब विरासत में जो आपको मिला होता है या आपने इनहेरिट किया हुआ है कुछ, दैट्स इट वही है। यहाँ पे फादर की बात कर रहा था, तो सबसे ऊपर जो हमारी क्लास है वो है हमारी फादर, मतलब पेरेंट क्लास, जो कि हमारी सनी है। नीचे हमने एक और क्लास बनाई और उस क्लास को क्या किया कि वो सनी नाम की जो क्लास है ऊपर अदर नाम से बनाई, और उसमें हमने यहाँ पे जो सेल्फ की जगह सनी दिया हुआ है। वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास बना दी, पेरेंट क्लास इसकी सनी हो गई। इसका ये मतलब है कि आपने अगर क्लास बनाई, अदर लिखा, और उसके बाद एक और क्लास थी उसे उसके अंदर पैरेंथेसिस में लिख दिया, मतलब कि वो एक चाइल्ड क्लास बन गई है। अब जो हमारी ऊपर पेरेंट क्लास है सनी, उसके सारे के सारे जितने उसमें आपने फंक्शंस बनाए गए हैं, उसके मेथड्स जितने हैं, जितने उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, एवरीथिंग, सारा का सारा डाटा अब जो अदर क्लास है उसके अंदर आ जाएगा। मतलब अदर क्लास ने सनी क्लास से सब कुछ इनहेरिट कर लिया है। अब आपको सनी क्लास को बार बार आपको मतलब लिखना ना पड़े या उसे डिस्क्राइब ना करना पड़े, इसके लिए अदर क्लास में हमने सनी को ओवरऑल इनहेरिट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब मैं कुछ करता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि ये बेस क्लास और ये पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास कैसे वर्क करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी अदर क्लास है, जो कि दूसरी हमारी चाइल्ड क्लास है, ये हमारी अदर क्लास थी, इस अदर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को उठा के किसी और क्लास के, वैसे किसी और नहीं है, पेरेंट क्लास है, अदर की पेरेंट क्लास सनी है। सो अब हमारे पेरेंट क्लास का एक EMP ऑब्जेक्ट था डॉट, अब हम जो हमारा जो पेरेंट क्लास नॉट चाइल्ड क्लास का था ये EMP, अब पेरेंट क्लास से एक और फंक्शन है हमारा डिटेल्स। अब इस डिटेल्स पेरेंट क्लास का है। देखिए, अब पीछे मैंने बताया गया था कि दो क्लासेस आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आपस में मतलब वो एक दूसरे से अलग होती हैं।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 क्लासेस बनी है बट वो दूसरी क्लास चाइल्ड क्लास बना दी है हमने, किसकी, सनी की। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे कि एक क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के किसी दूसरी क्लास के उसके फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं हम, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, ये इनहेरिटेंस से पॉसिबल है ये। अब हम इसको, जो हमने ईएमपी जो कि चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट था, उसे हमने पेरेंट क्लास के फंक्शन के साथ कॉल किया हुआ है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाएं या यहाँ से रन करवाएं इसे, तो हमें द नेम ऑफ द यूज़र इज़ शालिनी एंड एज ऑफ शालिनी इज़ 33, नंबर ऑफ शालिनी और नंबर हमें दे दिया है। सो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि जो हमारी चाइल्ड क्लास है जो कि अदर है, उस अदर ने जो भी हमारी पेरेंट क्लास जो कि सनी है ऊपर, सनी के सारे उसके अंदर जो भी उसके इंटर्न्स एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, उन सारे के सारे फंक्शंस मेथड को अब जो है ईज़िली हमारा नीचे जो हमारी अदर चाइल्ड क्लास है, वो चाइल्ड क्लास उसे ईज़िली सारे के सारे मेथड्स, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स, इंटेंस एट्रीब्यूट्स सभी को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि हमने अदर क्लास को चाइल्ड क्लास बनाया हुआ है जो कि हमारी सनी है पेरेंट क्लास से। दैट्स इट। हम एक क्लास का, जो हमारी चाइल्ड क्लास के हम ऑब्जेक्ट को उठा के हमारी पेरेंट क्लास के एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने जो दूसरी क्लास अदर है उसे इनहेरिटेंस से, क्योंकि उसे हमने, पेरेंट क्लास हमारी सनी है, हमने उसे चाइल्ड क्लास बना दिया क्योंकि सनी उसमें ऐड कर दिया है, पेरेंट क्लास है। दैट्स इट। अब वैसे ही यहाँ पे कुछ और भी मैं कर सकता हूँ, लाइक अब मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में अपना कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो उसमें कोई और फंक्शन मैं बना लेता हूँ एंड उसमें सेल्फ आर्गुमेंट को पास करेंगे ना, उसमें प्रिंट हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करवा सकते हैं। वैसे मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्योंकि इतना कुछ तो कौन ही लिखता है, कॉपी पेस्ट करते हैं सारा का सारा। अगेन फिर क्यों प्रिंट ये वो सब कुछ क्यों, मतलब समझ रहे हो ना। तो उसके बाद मैं सारा का सारा यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे आ जाएंगे अपने चाइल्ड क्लास में, और यहाँ पे मैं इजीली इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इंडेंट एरर है और कुछ नहीं है, इन्हें तो हम फिक्स कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा मैं, प्रिंट। अब यहाँ पे डिटेल्स की जगह कोई और फंक्शन बना देता हूँ मैं। ये दो बार क्यों कर दिया है फंक्शन को डिफाइन। यस, अब यहाँ पे मनी नाम से मैंने बनाया फंक्शन, और इंडेंट एरर को फिक्स करते हैं हम नाउ। अब हमारा प्रोग्राम ठीक है। अब नीचे भी हमने इस फंक्शन में सारी की सारी इसे फंक्शनैलिटी दे दी है कि क्या प्रिंट करवाएगा ये। और अब हम अपनी चाइल्ड क्लास के ही देखिए, चाइल्ड क्लास में हमने ऑब्जेक्ट क्या है, ईएमपी हमारा ऑब्जेक्ट है। ईएमपी से हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को एक्सेस करें, ये तो हमने कर चुके हैं। अब पेरेंट क्लास से किसी चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस करते हैं, पेरेंट क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। पेरेंट क्लास में ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा बनाया गया है, राहुल बनाया गया है, और राहुल जो कि पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उससे हम जो हमारा चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन है मनी नाम से, और अब हम ट्राई करते हैं मनी का। अब ये हम कुछ अजीब सा कर रहे हैं एंड इसके पीछे का रीज़न आपको बाद में डिस्क्राइब किया जाएगा, अभी किया जाएगा, बट अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को उठा के चाइल्ड क्लास के फंक्शन के साथ कॉल कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? अब आप बोलेगे कि हाँ आपने बताया हुआ है इनहेरिटेंस ये वो, एक दूसरे से उठा के ये कर सकते हैं, बट सॉरी बट इसमें आपको एरर मिलेगा। अब एरर क्यों मिलेगा, हम इसे रन करवाते हैं तो एरर दिया गया है सनी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मनी। ओके, तो ये एरर इसलिए आया है क्योंकि आप पेरेंट क्लास से किसी चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर रहे हो। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को उठा के आप एक चाइल्ड क्लास के फंक्शन को उसके साथ कॉल कर रहे हो, मतलब कि आप बोल रहे हो कि आपके पापा की सॉरी मतलब ऐसा है इसमें कि फंडा सिंपल है।
चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सेस कर सकती है पेरेंट क्लास को, बट जो पेरेंट क्लास है वो एक्सेस नहीं कर सकती चाइल्ड क्लास को। मीन्स आपकी जो पापा की प्रॉपर्टी है उस पर आपका हक हो सकता है, डेफिनेटली पूरा का पूरा हक है आपका, एंड बट जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपके पापा का हक नहीं होगा। सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है। और वो कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए, राहुल जो कि हमारे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया गया है, और अदर क्लास जो कि हमारी चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास में मनी नाउन के फंक्शन को आप एक्सेस कर रहे हो पेरेंट क्लास से। ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसके थ्रू पेरेंट क्लास के एवरीथिंग सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, बट पेरेंट क्लास से आप कुछ और एक्सेस करना चाहो, पेरेंट क्लास के अंदर आप सिर्फ पेरेंट्स के अब फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हो। पेरेंट्स के बाहर जाओगे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी और को, क्योंकि जो अदर हमारी क्लास है वो इनहेरिट है सनी से, जो कि पेरेंट क्लास है। मेन फंडा यही है। आप इसके साथ ये सारा का सारा हमारा इनहेरिटेंस है, मतलब कि क्या हुआ, क्लास जो हमारी थी सनी, ओके, ये सारी की सारी हमारी पेरेंट क्लास है, और पेरेंट क्लास में जितने हमने फंक्शन बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स दिए, फंक्शन में उससे हमने अलग अलग पैरामीटर्स दिए, कैसे वो क्या प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक एट्रीब्यूट था जिसे बाय डिफ़ॉल्ट पूरी क्लास के लिए माइक्रोसॉफ्ट को एक डिफ़ॉल्ट, ये तो सब कुछ मैंने समझाया हुआ है आपको। और उसके बाद अब हमने ये सारा का सारा देखा कि कैसे हम इनहेरिट करेंगे ये वो। सो दैट्स इट, ये सारा का सारा इनहेरिटेंस है। सो इन आवर next video we will discuss about a different type of inheritance, that is a single inheritance, multiple inheritance, multi level inheritance। so वो सारा का सारा नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा मैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए ये ओवरऑल वीडियो सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए, और इनहेरिटेंस जितना हो सके इस वीडियो को रिपीट के ऊपर आप देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।